नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और लगातार हम आपको पंचायती चुनाव की जो अपडेट दे रहे हैं उसी के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव समेण में और हमारे साथ हैं भावी उम्मीदवार बबलू गिल। तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि क्या कारण रहे हैं, क्योंकि अगर कोई किसी भी फील्ड में आता है तो कोई ना कोई उनका कारण रहता है। सर, रियल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहले रियल न्यूज़ के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ आए हो, और रियल न्यूज़ के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव जो निशान है वो मिल चुके हैं, किस प्रकार का गांव की तरफ से आपको आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? गांव के बुजुर्गों का, नौजवानों का बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है जी। शायद मैंने पहले तो देखो इलेक्शनों में इतना रहे नहीं, अब की बार ही रहा हूँ, तो और जितने कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मेरे साथ है। सर देखिए, अगर कोई किसी फील्ड में इंसान जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण रहता है। हाँ जी। राजनीति में आने का क्या कारण रहा है आपका? राजनीति में आने का तो मेन कारण तो यही है कि भाई जो गांव में इतनी अव्यवस्था हो रही है जी, इसको सुधारने के लिए जो गंदगी कितनी बाहर ढेर पड़े हैं, बाहर के से कोई लोग आते हैं ना तो स्पेशल कहते हैं पहले ये तो बहुत गंदा गांव है। ये चीज़ हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेके ना, और साफ़ सफाई का काम पहले करेंगे। दूसरा है बच्चों के लिए लाइब्रेरी, जो अब लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं बेचारी, टोहाना जाती हैं बसों में धक्के खा खू के ना, उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा हम गांव में ही करवाएंगे। एक जिस तरह कॉलेज में पढ़ते हैं टोहाना में, तो उनके लिए बस की सुविधा भी हम ऊपर अधिकारियों से मिलके वो करवा देंगे। पहले भी हमने करवाई थी, मैंने खुद ने मिलके ना अधिकारियों से एक बार लगी थी, वो समेण से मुड़ के जाया करती, लेकिन वो किसी कारण से फिर बंद होगी। सर, आप युवा हैं, सरपंच अगर गांव बना देता है आपको तो क्या रहेगा? क्योंकि आजकल जो नशे का एक बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है युवाओं के अंदर, उसको किस प्रकार देखते हैं? नशे का जो प्रकोप बढ़ रहा है ना, इस पर पूरी गाँव को सहमति लेके ना और गाँव को साथ लेके कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से बंद करवाएं। जो स्मैक है, चिट्टा बोलते हैं शायद उसको, तो उसको गांव का सहयोग लेके बंद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके? शिक्षा के लिए जो स्कूल में थोड़ी बहुत कमियां हैं वो पूरी करवाएंगे। अब हालात थोड़े से कुछ सुधार में हुए हैं, थोड़ा सा पहले से स्टाफ वगैरह की जो कमी थी वो पूरी हुई है, लेकिन आगे भी हम आने वाला टाइम में और ज़्यादा बढ़ चढ़ के अच्छे टीचर देखेंगे, जो उनसे बात करेंगे भी कोई दिक्कत होगी तो वो भी दूर करेंगे, टीचरों की भी, और टीचरों का भी विशेष ध्यान रखेंगे भाई टाइम पर आओ टाइम पर जाओ। अब कोई सिस्टम नहीं बन रहा स्कूल में, बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं जी। इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जब टीचर सख्त होंगे तो बच्चे टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बबलू गिल ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को हम प्राथमिकता देंगे, नशे को गांव से जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज का जो युवा है वो नशे के अंदर घुस चुका है। लगभग अगर हम कहें 80% युवा है जो वो नशे की ओर जा चुका है, और ये युवा हैं, इन्होंने कहा है कि नशे को गांव से ख़त्म करने की गांव के साथ मिलकर कोशिश करेंगे। और भी यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि बबलू गिल की छवि कैसी रही है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है इनका, तो ग्रामीणों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे, बबलू गिल के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये हमारा जो कैंडिडेट है संजीव उर्फ बबलू, इसके कल निशान मिले है जो चुनाव का, गिटार का निशान मिला है। तो हम यही अपील करा सारे साथियों से कि बबलू गिल का समर्थन करें, बबलू गिल को वोट दें। युवा चेहरा है, सबसे बढ़िया चेहरा है, काम करेगा गांव में। हमने यही सोच विचार करके सारे ने इकट्ठा होकर इसको कैंडिडेट बनाया गया कि भाई ये आने वाले भविष्य के लिए ठीक रहेगा गांव के लिए। जितनी गांव में समस्या है सारी पूरी कराएंगे। सफाई अभियान किया जो ये बताया इसने, यहाँ सड़कों पर बिल्कुल सफाई होगी, कोई गंदगी नहीं होगी। गंदगी के लिए हमने एक टारगेट बनाया गया है, जो कूड़ा कंकड़ डाला जाता है ना, गरीब आदमी है, कहाँ डाल के आए, ना तो मेरे मकान का आगे डालने दूँ ना सड़क पर डालने दूँ, फिर कहाँ डाले वो। उसके लिए पंचायत के सुझाव लेकर एक अलग से साधन लगाया जाएगा, जो घर घर से कूड़ा उठाएंगे। हम किसी आदमी को, लेडीज़ को कूड़ा की तासड़ी लेकर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर घर से कूड़ा लेके आएगी पंचायत, लेके आएगी, उसके साधन लेकर आएगा, जो भी साधन लगाया जाएगा। और रही खेलों पे विशेष तौर पर ध्यान रहेगा, और गांव में चारों तरफ गांव में कैमरे लगाए जाएंगे। आप लगातार पहले भी समाज सेवा करते रहे हैं, जो बबलू गिल ने अभी वादे किए हैं उनको किस प्रकार देखते हैं?
देखो वादे तो सारे करेंगे, वादे तो जो कोई न्यू कह देगा मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, यहाँ नहीं बनवा सकते। वो तो छत्ती बिरादरी में सारे गांव इकट्ठा होगा तब जाकर सरपंच काम करा सकता है, जो बड़ा काम है। जो कोई कह दे मैं स्कूल खोल दूंगा, MBBS डॉक्टर ले आ दूंगा, नहीं ले आ सकते, मंत्री के बस की बात भी नहीं होती। तो अगर बबलू को मौका देता है गाँव, ये सरपंच बनाया जावा है, तो हमने पूरी आस है इस पर कि गांव के सारे काम गांव ने पूछ कर ही करेगा। ये नहीं कि अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, गांव के सारे मोहल्ला जितने वार्ड है सभी से पूछ कर काम किया जाएगा। ये भी नहीं होगा किसी ने वोट नहीं दिया कि वह उसको बाद में नहीं पूछा जाएगा, सारे एक समान देखा जाएगा। जो वोट देगा उसको भी, जो नहीं देगा उसको भी एक समान देखा जाएगा। पंचायत बनने के बाद सरपंच बन जाएगा जब। थैंक यू सर। तो यहाँ पर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, नमस्कार जी, रियल न्यूज़ को धन्यवाद। क्या कहेंगे बबलू गिल के बारे में? बबलू गिल एक बहुत बेटर कैंडिडेट है सरपंच पद का गांव सीमेंट से, और ये सबसे ऊपर चल रहा है टॉप में। सारे गांव की तरफ से इसको अच्छा समर्थन मिल रहा है, जो 100 में 110% आगे है सभी कैंडिडेटों से, और इसकी जीत निश्चित है। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि बबलू गिल ने जो वादे किए थे और उनके साथ जो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उन्होंने भी इनसे उम्मीद जताई है सरपंच बनने के बाद सभी वादे इनसे पूरे करवाए जाएंगे। क्या सरपंच बनने के बाद ये वादे पूरे कर पाएंगे? आप हमारी वीडियो को सेव करके रखें, क्योंकि सरपंच बनने के बाद यही वादे इन्हीं से पूरे करवाने हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।